हेलो गाइज, आज करेंगे परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन। देखो, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन में एक दे रखा है तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी? 100% होगी। और अगर फ्रैक्शन के अंदर 1/2 दे रखा है तो परसेंटेज में उसकी वैल्यू होगी 50%। ठीक है। और 1/3 दे रखा है तो परसेंट में 33.33%। 1/4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25%। देखो ये कैसे आ रहा है, जैसे कि एक यहाँ पे है फ्रैक्शन को कभी भी हमें परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई इसे 100 करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33 आएगा। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25%। ठीक है। और अगर हमारे पास में यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है और हमें फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये फ्रैक्शन 1/4 आएगी। और वैसे ही अगर 1/5 को हमें परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहाँ पे आ जाएगा 20%। 1/6 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16.66%। 1/7 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 14.28% परसेंटेज के अंदर। 1/8 आएगा हमारे पास में 12.5%। 1/9 आएगा 11.11%। 1/10 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आएगा 10%। 1/11 आएगा हमारे पास में 9.09। देखो 11 के 9 की में 11 आ रहा है और 11 की में 9 आ रहा है। ठीक है। वैसे 1/12 आएगा हमारे पास में 8.33। 12 में 8, 8 में 12 आ रहा है। ठीक है। 1/13 आएगा हमारे पास में 7.69%। 1/14 आएगा हमारे पास में 7.14%। 7 में 14, 14 में 7 आ रहा है। ठीक है। मतलब ये थोड़ी ट्रिक याद करने के लिए ऐसे हो सकता है। 1/15 आएगा हमारे पास में 6.66%। ठीक है। 1/16 आएगा हमारे पास में 6.25%। ठीक है। ये हमारे पास में सही बटे में भी हो सकता है, जैसे कि 6.25 है तो इसे 6 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और 1/17 आएगा हमारे पास में, ये आएगा 5.88%। ठीक है। तो ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है। एक हमारे पास में 37.5 डिग्री होता है, 37.5% होता है। तो इसे अगर हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो देखो 37.5 कहाँ पे आता है? ये यहाँ पे हमारे पास में 12 के पास में आ रहा है। और यहाँ पे तो 12 की टेबल के नज़दीक आ रहा है तो 12 तियाँ 36 होता है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 12 से क्या बन जाएगा? 36। और यहाँ पे 12 12 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 1.5 बचेगा तो वो 36 से कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37.5 हो जाएगा। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 37.5% को 3/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया था तभी तो हमारे पास में यहाँ पे 37.5 आएगा। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था 3/8 आ जाएगा। एक हमारे पास में होता है 57 सही 1/7%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है? 1/7। 1/7 हमारे पास में यहाँ पे आ रहा था। अब 14 चौक 56 होता है तो 14 चौक 56, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 57 सही 1/7। या फिर 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.14। 57 सही 57.14। तो इसके हमारे पास में फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/7 होगी। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। 75% का फ्रैक्शन करेंगे तो ये कितना जाएगा? 3/4। ऐसे ही किसी के भी निकाल सकते हैं। ठीक है। वैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 32% एंड 20% कम है तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। हमने मान ली तीसरी संख्या कितनी है? 100% है। वो तीसरी संख्या से 32% कम है। 32% कम है तो 100 में से 32 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 68%। उसके बाद में दूसरी संख्या 20% कम है तो 100 में से 20% कम, मतलब ये हो जाएगी 80%। तो हमसे पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या से बताना है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है? 68। और दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या अपोन में लिखना है, इसका कितना प्रतिशत है? 4 और ये 20 5 100 तो ये 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 7 28, मतलब कि 17 5 85, मतलब कि ये कितना है? 85% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 85% है। ठीक है। पहली दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है तो हमें बताना है कि देखो तीसरी संख्या हमने मान ली 100 है। ठीक है। तो पहली संख्या है वो 20% अधिक है तो वो कितनी होगी? 120 होगी। और दूसरी संख्या 130
30% अधिक है तो 130 हो जाएगी, 100 से 30% अधिक। तो इनके हम रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इन्हें, क्योंकि रेशियो के अंदर भी वही आंसर आएगा जो हमारा इस परसेंटेज के अंदर आएगा, क्योंकि एंडिंग में भी काट सकते हैं हम, ठीक है। जैसे इसे यहाँ पे काट लेते हैं तो यहाँ पे वही आता हमारे पास में 85% ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी कितनी है 13। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, कम पूछा है इसमें, तो कितना कम है 12, 13 से 1 कम है। और दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से जो भी बोला गया से, तो उसे डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे। और परसेंटेज के लिए निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100। 1/13 कितना होता है, 1/13 होता है 7.69%। अभी निकाला था 7.69% आ जाएगा हमारा राइट आंसर, या फिर इसे 9/13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे इसी में, सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब पूछा है कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है। अब ये कितनी अधिक है, ये 12 है, ये 13, कितनी अधिक है, 1, और किससे, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी से पूछा है तो से मतलब डिनोमिनेटर। और 1/12 की हमारे पास में परसेंटेज के अंदर वैल्यू कितनी होती है, 8.33% होती है हमारा राइट आंसर, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं 8 से ही 1/3% भी आएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे इसी में पूछा गया है कि फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या 12 है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 12 है वो 13 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 92 से ही 4/13, ठीक है। क्योंकि 1/13 हमारे पास में कितना होता है, 1/13 हमारे पास में होता है 7.69%। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 92 से ही 4/12 आ जाएगा, 4/13 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या कितना प्रतिशत है। अब बोला है कि सेकंड संख्या है जो 13 है वो पहली संख्या का, मतलब पहली संख्या 12 का कितना प्रतिशत है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 से जा रहा है 1 प्लस में 1/12, इस 13 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ये आएगा 100। तो 100% मतलब कि 1 और 1/12 हमने अभी भी पढ़ा था कितना होता है 8.33। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100 प्लस में 8.33 आ जाएगा, 108.33% हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की सैलरी ए से 20% ज़्यादा है तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत कम है। देखो बी की सैलरी है वो ए से 20% ज़्यादा है, तो ए से ज़्यादा है, ए की कितनी होगी 100%, तो बी की कितनी है, इससे 20% ज़्यादा है। कभी भी ज़्यादा आए तो वो हमें 100 के अंदर ऐड कर देंगे, कम आए तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो 20 पंजे 100 और 20 दिया 20 छिके 120। तो हमें बताना है कि बी तो ए की सैलरी बी से कितना कम है। तो ए की जो सैलरी है वो बी से कितना कम है, तो कितना कम है 1, और कहाँ से पूछा है 20 से, तो 1/6 इक्वल टू हमारे पास में कितना होता है 16.66 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16.66 को 16 से ही 2/3 भी लिख सकते हैं। ए की सैलरी बी से 16 से ही 2/3% कम है, तो बताओ बी से ए की सैलरी कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब 16 से ही 2/3 कितना होता है 1/6। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि ए की सैलरी है वो बी से कम है, तो ए की कितनी है, अगर हमारे पास में एक की सैलरी है वो कम है, कितना कम है 20 से, एक की सैलरी है वो 20 से कम है, कितना कम है 1/6% कम। अगर बी की 6 है तो कितना कम है, ये इससे 1 कम है, तो एक की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि बी से एक की सैलरी कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो बी की सैलरी है वो इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इससे 1 ज़्यादा है, और कहाँ से 5, मतलब इससे, तो एक की वैल्यू कितनी 5, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 5 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा 20%, मतलब 20% ज़्यादा आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 770 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बतानी है। अब देखो कोई भी संख्या 16 सही 2/3 है, तो इसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/6। अब हमारे पास में मूल संख्या कितनी है 6 है, उसके अंदर हमने कुछ जोड़ा है, ठीक है, कोई संख्या जोड़ी है, मतलब ये इसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया, तो वो संख्या का 16 सही 2/3 कितना उसका प्रतिशत कितना होगा 1 होगा। तो हमने उस संख्या के अंदर 1 जोड़ दिया, 6 के अंदर 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 7। तो इसके अंदर हमारे
हमारे अकॉर्डिंग 7 हुआ है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 770 हुआ है। तो इसका कितना गुना है, 110 गुना है। तो हमसे मूल संख्या पूछे तो मूल संख्या भी क्या होगी, इसका 110 गुना, तो ये हो जाएगी 660 हो जाएगी, हमारा नई संख्या हो जाएगी। अगर हमसे पूछा गया होता हमने कितनी संख्या जोड़ी है तो एक की वैल्यू बता देते, एक की वैल्यू 110 आ जाती। ठीक है, जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाया जाता है जाने पर 2800 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, अब 6 सही 6.6 कितना होता है, 1/15 होता है। अब 1/15 हमने किसी में से घटा दिया। अब हमने मान लिया वो संख्या हमारे पास में कितनी थी, 15। अब हमने उसका 6 सही 2/3% घटा दिया, तो मतलब कितना घटा दिया हमने, 1 घटा दिया। तो 15 से हमारे पास में संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 1 घटाने के बाद में 14। हमारे अकॉर्डिंग 14 प्राप्त हुई है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2800 प्राप्त हुई है। तो मतलब इसका 200 गुना, तो मूल संख्या पूछी है तो इसका भी 200 गुना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, मतलब कि 3000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपने आप की 157 सही 1/7% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 157 सही 1/7, तो 157 के अंदर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, और 100 मतलब कि 100% जहाँ पे भी आ रहा है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 157 को 100 प्लस में 57 सही 1/7 ये लिख सकते हैं। तो 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1, और 57 सही 1/7 की कितनी होती है, 4/7 होती है। अभी देखा था हमने 57 सही 1/7 की 4/7 होती है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि हमने 64 जोड़ा जाता है तो हमें बताना है कि वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग ये संख्या कितनी होगी, यहाँ पे ये 7 एकम 7 और 3 11/7 हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पे कितना जोड़ा है, इसके अंदर जोड़ा है 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कितना जोड़ा है, 64। तो हमसे क्या पूछे, वास्तविक संख्या मतलब 7 की वैल्यू पूछे। तो 4 की वैल्यू 64 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4 एकम 4 4 6 24 16 16 7 112 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप की 444 से 4/9% बन जाती है, तो मूल संख्या में बतानी है। अब 444 के अंदर क्या आ रहा है, 400 आ रहा है, 400 प्लस में इसको लिख सकते हैं 44 सही 4/9 4/9%, 4/9%, 4/9%। 400 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1 की कितनी होती है, 100, तो 4 की कितनी होगी, अब 400 कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो एक जगह 4, और 1/9 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/9 हमारे पास में यहाँ पे, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा, 44.44, और यहाँ पे भी 44.44 आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/9 आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 चौक 36, 36 प्लस में 4 कितना आ जाएगा, 40/9। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कितना ऐड किया है, यहाँ पे हमने ऐड किया है 31, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कितना ऐड किया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया है 930। ठीक है, तो हमसे मूल संख्या कितनी थी, 9, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो 9 दिया 27, मतलब 270 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर पूछा जाता डिफरेंस तो मल्टीप्लाई कर देते हम इससे 31 से। ठीक है, पर इसमें तो 31 की ही वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यदि बाद की वैल्यू पूछी जाती कि जोड़ने के बाद में कितनी हुई तो वो निकाल देते। ठीक है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे 40 से। ठीक है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 116 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या बताने की क्या होगा। अब 116 सही 2/3, तो 116 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 16 सही 2/3, तो 100% मतलब कि 100, मतलब कि एक फ्रैक्शन, और 16 सही 2/3% मतलब कि 16.66। तो ये कितना होता है, 1/6 की वैल्यू होती है। तो इसे सोल्व करेंगे, 6 कम 6 7/6 होगी। तो हमने इस संख्या के अंदर यदि किस संख्या के अंदर 16 जोड़ा जाता है तो इसके अंदर हमने कितना जोड़ा है कि ये 6 से 7 हो गई, 1 जोड़ा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कितना जोड़ा है, 16 जोड़ा है। तो हमसे मूल संख्या मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी है, 16 आ गई, तो 6 की वैल्यू 16 6 96 हो जाएगा राइट आंसर। अगर ये बोल रहा होता कि जोड़ने के बाद में वो संख्या कितनी हो गई, तो 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। ठीक है, तो वो आ जाता हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 96 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है,
आयत की लंबाई 47 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तो और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो एरिया पर कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, मतलब एरिया है वो कितना। अब देखो आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, यही होता है। तो यहाँ पे हमने लंबाई को क्या है बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% मतलब कि 3/8, 3/8 मतलब 8 था तो हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 8 के अंदर कितना बढ़ा दिया 3 बढ़ा दिया, तो 8 से 3 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इसके बाद में हमने चौड़ाई को 20% कम कर दिया, 20% मतलब कि 1/5, 1/5, 5 थी तो हमने 1 कम कर दिया तो 5 से कितनी कर दी 4 कर दी, तो इस जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। तो ये हमारे पास में इन दोनों की मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ ही तो आता है हमारे पास में, ये लेंथ का है ये ब्रेथ का है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास में एरिया आएगा 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना आएगा 11, मतलब कि एरिया है वो 10 था, 10 से कितना होगा 11, तो कितना बढ़ा 1 और कहाँ से बढ़ा है 10 से बढ़ा है तो मल्टीप्लाई बाई 100, अगर ये आ जाएगा 10%। और अगर हमसे पूछा होता कि जो बढ़ा हुआ एरिया है हमें वापस उतना ही करना जितना पहले था, तो कितना बढ़ा है ये 1 बढ़ा है और कहाँ से बढ़ा है ये हमें कहाँ से कम करना है 11 से कम करना है, तो 1/11 को मल्टीप्लाई कर देते 100 से तो आ जाता 9.09%। जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो एरिया क्या होगा। अब वर्ग का एरिया क्या होता है हमारे पास में ए स्क्वायर होता है, जो भी हमारे पास में भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर है। तो हमने 40% बढ़ा है, 40% मतलब कि 2/5 फ्रैक्शन के अंदर, मतलब कि 5 से हमने कितनी कर दी वो भुजा 7 कर दी, तो 5 का स्क्वायर क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 7 का 49, मतलब हमने वो 25 से कितनी कर दी 49 कर दी, तो कितना बढ़ गया ये हमारे पास में कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया। और कहाँ से बढ़ा है 25 से, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, 24 चौक 96 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, मतलब कि कितना बढ़ा है वो एरिया में 96% बढ़ा है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चीनी का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, जिसके कारण परिवार का खपत 20% कम हो जाता है, तो खर्चे पर कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो जो भी हमारे पास में खर्चा आता है, जो भी हम खर्च करते हैं, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर आता है, वो जितनी ज़्यादा वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है जितनी ज़्यादा हम खपत करेंगे, मतलब कि जैसे कि जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटी में चीज़ यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही तो हमारा खर्चा होगा। अब कोई एक ही चीज़ यूज़ कर रहा है तो उसका खर्चा 1 के बराबर होगा, ठीक है, और कोई 10 कर रहा है तो 10 चीज़ के बराबर होगा। और कीमत पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई चीज़ है वो आ रही है 1 रुपये की और कोई चीज़ आ रही है 10 रुपये की, अब 1 रुपये वाले कोई 10 चीज़ यूज़ कर रहा है और कोई 10 रुपये वाली 10 चीज़ यूज़ कर रहा है, तो वो सीधी 100 रुपये की हो जाएगी। मतलब कि जो हमारा खर्चा होता है वो किस पर निर्भर करता है, जितने की हम खपत कर रहे हैं जितनी चीज़ों की और कितना उसकी कीमत है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होता है खर्चा होता है, ठीक है। जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर जो भुजा दे रखे उसका, वैसे ही हमारा खर्चा क्या होता है खपत को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें कीमत से तो हमारा खर्चा निकल के आता है। तो देखो पहले हमने मूल्य कितना बढ़ाया है इसका 16 से ही 2/3% मतलब 16.66, तो ये कितना होता है हमारे पास में 1/6 होता है, 1/6, 6 से हमने कितना कर दिया 7 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में हमें पूछा गया परिवार की खपत है वो 20% कम हो जाती, खपत है वो 20% कम हो जाती। खपत क्या होता है एक जो भी खर्ची जा रही जितनी भी चीज़ वो 20% कम हो जाती है। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 खर्चा था तो हमने 1 घटा के कितना कर दिया 4, 5 से हमने कितना कर दिया 4 कर दिया, तो ये कट रहा है 2 से 2 2 4 2 3 6, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक्सपेंडिचर हमारा कितना आएगा 5 या 15 और ये 7 दूनी 14। तो हमसे पूछा क्या गया है कि तो खर्चा कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। पहले हम कितने का खर्चा करते 15 का, अब कितने का कर रहे हैं 14 का, तो कितना कम किया 1 का और कहाँ से कम किया है 15 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1/15 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आता है 6.66 आता है हमारा राइट आंसर। 6.66 लिख दो या 6.6 सही 2/3% लिख दो, बात बराबर ही है, ठीक है। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री है वो 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, तो टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो आमदनी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अब देखो आमदनी क्या होगी, जितनी ज़्यादा हम कीमत रखेंगे और जितनी ज़्यादा टिकट बेचेंगे उतनी ज़्यादा ही तो हमारी इनकम होगी, ठीक है। तो इन दोनों का कीमत का और टिकट का मल्टीप्लाई हमारे पास में आमदनी आएगी, मतलब हमारा
इनकम आएगी। ठीक है, तो सिनेमा हॉल की टिकट हमने कितने की बढ़ा दी, 57 से ही 1/7, 1/7 मतलब कि 4/7। तो मतलब 7 से हमने कितनी बढ़ा दी, 4 बढ़ा दी, तो मतलब 11 कर दी। और उसके बाद में हमने टिकट का मूल्य है वो 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया, मतलब कि 1/6, मतलब 6 से हमने कितना कर दिया, 7 कर दिया। तो हमसे पूछा है कि आमदनी कितनी बढ़ेगी। अभी 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, तो 6 से कितनी हो गई हमारी आमदनी, 11 हो गई। ठीक है, जो कट रहा है बाद में भी तो कटना होता है, तो अभी काट लेते हैं। तो ये कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। और कहाँ से बढ़ी है ये आमदनी, हमारी 6 से बढ़ी है। जो पहले 6 हो रही थी अब कितनी हो गई, 11 हो गई, क्योंकि हमने टिकट की कीमत बढ़ा दी और बिक्री भी बढ़ने लगी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है हमारे पास में 16 से ही 16.66 या 16 से ही 2/3%, 16.2/3%। अब इसके अंदर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 5 80, और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10/3। तो ये और कट रहा है, तो 3 3 9 और 1/3, तो ये आ जाएगा 83 से ही 1/3%, क्योंकि ये 3 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो 83 से ही 1/3% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटा वेतन है वो 40% बढ़ा दिया जाए और काम है वो 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाए, तो उसकी आय में क्या प्रभाव होगा। अब आय में प्रभाव कैसे होगा, अगर उसका जो भी घंटा है, मतलब जितने घंटे वो काम करता है और जितने रुपए उसे मिलते हैं प्रति घंटे, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्टली मतलब वो इज इक्वल टू होते हैं उसके इनकम के। ठीक है, तो हमने घंटे में कितना प्रतिशत बढ़ा है उसका काम, 40% बढ़ा है। 40% मतलब कि 2/5, तो 5 से हमने काम कितना कर दिया, 7 कर दिया। और उसका काम है जितना उसे काम मिलता था, मतलब पहले उसे 100 काम मिलता था, तो अब हमने उसको घटा दिया, क्योंकि हमने उसके रुपए बढ़ा दिए तो उसका काम घटा दिया। ठीक है, तो हमने काम कितना घटाया है उसका, 16 से ही 2/3। यहाँ पे जरूरी नहीं कि घटे, बढ़े भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है घटाया, तो हमने घटाया है। 16 से ही 2/3 कितना होता है, 1/6, मतलब कि पहले अगर वो 6 काम करता तो हमने 1 घटा दिया, तो अब वो कितना काम करता है, ओनली 5 ही काम करता है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गए। तो 6 पहले उसे 6 रुपये मिलते थे, अब उसे 7 रुपये मिल रहे हैं। पहले वो ज़्यादा काम करता था तब भी कम रुपए मिलते थे, लेकिन अब वो कम काम करता है तब भी उसे ज़्यादा रुपए मिलते हैं, क्योंकि उसका प्रति घंटे वेतन हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमने कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया। और कहाँ से बढ़ाया, 6 से। तो 1/6 इज इक्वल टू हमारे पास में होता है 16 से ही 2/3% आ जाएगा हमारा राइट आंसर, या 16.66% हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, परसेंटेज के अंदर। अगला क्वेश्चन, आयकर मतलब इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि कर दी जाए तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। तो आयकर मतलब इनकम टैक्स की दर बतानी है। अब देखो हमारे पास में जो भी हमारी इनकम होती है, मतलब हमारी जो भी नेट इनकम होती है, अगर नेट इनकम मतलब कि जो भी कट कुट के हमारे पास में इनकम आती है, वो क्या होती है, हमारी टोटल इनकम जितनी भी होती है इनकम, उसमें से अगर हम टैक्स माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या आता है, नेट इनकम आती है। अब देखो कोई भी इंसान है, उसको 80,000 रुपये अगर मिल रही है सैलरी और उसका टैक्स कट रहा है उसमें से 10,000, तो उसे नेट इनकम कितनी मिलेगी, 80,000 में से 10,000 माइनस करके कितनी मिलेगी, 70,000 मिलेगी। तो उसकी ये हो गई उसकी नेट इनकम हो गई कितनी, 70,000 रुपये। ठीक है, अब देखो अगर उसका टैक्स बढ़ेगा तो उसका जो नेट इनकम है वो भी क्या होगी, वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, अगर टैक्स 10,000 से 20,000 कर दिया जाए तो अब उसे कितना मिलेगा, 60,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि और यहाँ पे अगर हमारे पास में टैक्स अगर कम किया जा रहा है, अगर 10% से 1% कर दिया जाए, मतलब कि 1,000 रुपये कर दिया जाए, तो यहाँ पे इनकम क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी 79,000 हो जाएगी, 79,000 हो जाएगी। और अगर हम इनकम बढ़ाएंगे तो हमारे पास में नेट इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो नेट इनकम भी हमारे पास में बढ़ेगी, क्योंकि अगर टैक्स हमारे पास में कांस्टेंट है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में इनकम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, सॉरी हमारी जो भी नेट इनकम होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टैक्स के, अगर हमने इनकम को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हमने यदि टैक्स के अंदर 19% की वृद्धि कर दी और आयकर में 6% की कमी कर दी। ठीक है,
टैक्स के अंदर हमने कितनी कम वृद्धि की है, टैक्स के अंदर हमने 19% की वृद्धि की है, परसेंटेज के लिए 100। और हमारे पास में बोल रखा है शुद्ध आय के अंदर जो भी हमारी नेट आय थी, शुद्ध आय क्या होती है, नेट आय जो भी हमें मिल रही है, उसके अंदर हमने 6% की कमी हो जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा उतनी ज़्यादा नेट इनकम क्या होगी, कम होगी। अगर हमारे पास में इनकम कांस्टेंट है, तो जैसे हमारे पास में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो डिस्टेंस और टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो स्पीड और टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में जो इसकी वैल्यू है वो इसके पास हो जाएगी, जो इसकी है वो इसके पास में। तो मतलब ये आ गई नेट इनकम मल्टीप्लाई बाई 6 और ये टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाई 19। तो ये आ जाएगा हमारे पास में रेशियो के अंदर 6 और 19 का। तो हमारे पास में जो इनकम होगी वो टोटल कितनी होगी, जो हमने नेट इनकम दी है, जो नेट इनकम हमें मिली है उसमें से वो क्यों मिली है हमें, क्योंकि हमने उसमें से टैक्स माइनस कर दिया। अगर उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम कितनी आएगी, इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 25। अब 25 में से हमने टैक्स कितना दिया है, 6 दिया है, तो परसेंटेज में 6/25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौक 100 मतलब कि 24% हमारे पास में टैक्स लग रहा है। इसकी दर हमसे पूछी गई थी। ठीक है, ये नहीं बताया गया था कि ये 19% है, ये बोला गया था जो भी टैक्स है वो 19% बढ़ जाता है जितना भी लग रहा था उससे। ठीक है, तो हमसे वो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, आयकर में 17% की वृद्धि होने पर नेट इनकम मतलब शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या होगी। देखो, इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर उसके अंदर हमसे कमी या ज़्यादा पूछी हुई थी तो हम उसके अंदर क्या कर रहे थे, 100 अगर वृद्धि हो रही थी 100 ऐड कर रहे थे, कमी हो रही थी 100 माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस वजह से इन्हें डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं। तो इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास में टैक्स के अंदर कितनी 17% की वृद्धि होती है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा इस नेट इनकम का। इसके अंदर 3% की कमी होती है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 और 17 का अनुपात आ जाएगा। टोटल इनकम हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो 20 का ये 3 है, ये कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछा गया है। तो यह आ जाएगा 5 दिया 15, मतलब कि 15% हमारा आ जाएगा। जो टैक्स लग रहा है वो 15% लग रहा है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है, तो रिजल्ट में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मतलब कि कोई एक लड़का था, मतलब या कोई भी एक लड़की लगा सकते हो, उसे 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 3/4 से गुना कर दिया। तो हमसे पूछा है कि परिणाम में क्या अंतर पड़ेगा, मतलब जो पहले उसका रिजल्ट आना था अब कितना आएगा, उससे कितना ज़्यादा कम क्या आएगा वो बताना है। तो देखो, सबसे पहले ये हमारे पास में किसके अंदर दे रखा है, फ्रैक्शन के अंदर। तो हमें इनकी फ्रैक्शन से हटाना है, तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4 चौक 16 और ये 4 तिया 9 आ जाएगा। तो मतलब उसका रिजल्ट पहले 16 आना था, लेकिन अब कितना आएगा, 9 आएगा। तो कितना कम या ज़्यादा आएगा, उसका 7 कम आएगा। और कहाँ से कम आएगा, 16 आना था, 16 से ही तो कम आ रहा है ये 9, तो मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो 1/16 कितना होता है हमारे पास में, 1/16 होता है 6.25, मतलब कि 6 सही 1/4%। और इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 से, तो आ जाएगा 6 7 42 और ये आएगा 7/4 आएगा। अब ये 4 से पूरा कट रहा है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए इसे 1 पर और भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7/4 को देंगे तो ये आ जाएगा 1 सही 3/4। तो ये 42 के अंदर 1 ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 43 सही 3/4 हमारा राइट आंसर। तो 43 सही 3/4 आ गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/14 के स्थान पर 3/15 से गुना कर देता है, तो रिजल्ट कितना प्रतिशत में परिवर्तन होगा। मतलब 7/4 से उसे भाग देना था 7/4 से, लेकिन उसने किससे दे दिया, 3/5 से, गलती से उसे सुनाई नहीं दिया, उसने 3/5 से उसे गुना दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शन के अंदर से हटाएंगे, तो इनका एलसीएम से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 जो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 7 7 5 35। तो जो रिजल्ट उसका 35 आना था, अब कितना आएगा, 12 आएगा। तो मतलब कितना ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 23 कम आ रहा है। और कहाँ से कम आ रहा है, ये 35 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो यह जगह 7 5 7 35, 5 2 10 20, तो यह जगह 23 दूनी 46
5/7। तो इसे अगर और सोल्व करना है तो ये सोल्व कर लेंगे। 7 छिंग 42, 42 यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास में 4, 7 पंजे 35, 5/7 मतलब 65 सही। 5/7 उसका जो रिजल्ट आएगा वो गड़बड़ आएगा, 65 सही, 5/7 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।